बुलंदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। नवंबर 2020 को राबोरी में दिन दहाड़े मनसे नेता जमील शेख की हत्या कर दी गई थी। आज तकरीबन 4 साल होने आ गया, लेकिन आज भी घर परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये इंसाफ की गुहार जो है राबोरी से जो है अब मुमरा पहुंच चुकी है। हम आपको तमाम वीडियोस बता रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो पूरा घर परिवार जो है मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ था, जिसमें धरना प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। लोगों ने अपने हाथ में जो है कार्ड लेके खड़े थे। कार्ड पे साफ तौर पे लिखा हुआ था कि जमील शेख की हत्या जो है नजीब मुल्ला ने कराई है। इस पूरे मामले में अभी तक 7 आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। घर वालों का आरोप है कि इन तमाम 7 लोगों ने जो है नजीब मुल्ला का नाम लिया है, लेकिन अब तक इसमें जो है नजीब मुल्ला की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरा घर परिवार जो यहाँ पर मौजूद था, हमने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए इस रिपोर्ट में। हम आज पूरी जमील शेख की फैमिली मुमरा में ये मुमरा वालों को पैगाम देने आए हैं कि जो एक नुमाइंदा, एक मसीहा बन के आपके बीच में नजीब मुल्ला जो आ रहा है वो असल में एक खूनी है। उसके ऊपर कई मर्डर केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, अबैटमेंट टू मर्डर केस है और 302 मर्डर केस भी है और ऐसे और कई केस है। तो मुमरा की आवाम को हम ये जागरूक करने आए हैं कि ये कोई मसीहा नहीं, ये मौत का सौदागर है जो आप लोगों के बीच में आ रहा है। आज आप लोगों से मीठी मीठी बातें कर रहा है, कल वही मीठी मीठी बातों से छुरी चलाएगा और आप लोगों के गले काटेगा, काम धंधा छीनेगा, आपका घर छीनेगा, जो उसका हमेशा से ये पेशा रहा है। कितने वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हो जमील शेख? ये 4 साल से वजह आपकी अब तक न्याय नहीं मिल पाया आपको? 2020 जब से जमील शेख का जमील शेख शहीद हुए तब से हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। हर पार्टी, हर नेता के पास हम गए, हर जगह पे हमने कोशिश की कि हमको इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ अभी तक मिला नहीं है। मेन उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में आज वो नजीब मुल्ला जो है सीएम एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ के उनके साथ काम कर रहा है, उनके साथ घूम रहा है। तो ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि एकनाथ जी शिंदे का उनको सपोर्ट है। वो जब उनको साथ में लेके घूम रहे हैं हर अपने पार्टी में, अपने साथ प्लेन में, अपने साथ घर पे, तो ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि उनका मेल जोल बहुत अच्छा है, उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए शायद वो ये काम कर रहे हैं कि इंसाफ ना मिल पाए, प्रेशर बना रहे। ये इसलिए शायद हमको इंसाफ जल्द से जल्द नहीं मिल पा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाए हुए, इसकी वजह से वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से जमील शेख मनसे के पदाधिकारी थे, राज ठाकरे खुद आए थे घर पे आपसे मिलने के लिए, तमाम मुलाकात की थी, उसके अहलिया से भी मुलाकात की थी, घरवाल से मुलाकात की थी। क्या लगता है उनकी भूमिका अहम थी? उन्होंने कहा था न्याय भी दिलाएंगे। जिस तरीके से राज ठाकरे को बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है महायुति के अंदर, नेताजी आए थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी, आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन ये राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं वो आश्वासन गुम हो गया, इसलिए अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो हम आज भी उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आज भी हमारे लिए इंसाफ के लिए खड़े हो हमारे साथ और हमको इंसाफ जल्द से जल्द दिलाए। 7 आरोपी पकड़े गए, 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से मेन शूटर जो है जिसने गोली चलाई थी उसने यूपी एसटीएफ के सामने यूपी एसटीएफ ने प्रेस नोट भी जारी किया था, जिसमें साफ तौर पे नजीब मुल्ला का नाम लिया गया है कि नजीब मुल्ला ने सुपारी दी है। ये होने के बाद एफआईआर में नजीब मुल्ला का नाम होने के बाद, इसके अलावा 2014 में 307 का केस हुआ था जमील शेख के ऊपर, लाल मिर्ची पाउडर डाल के उनके ऊपर वार हुआ था, जिन पे 60 से ज्यादा उनके ऊपर टाके आए थे। तभी जमील शेख ने वो अपने 164 में भी नजीब मुल्ला का नाम दिया था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो पावर में थे। आज भी वो सरकार में, अगर वो सरकार में नहीं जाते तो वो जेल में होते, तो वो सरकार में गए इसलिए बचे हुए। और सरकार है आज सिंधे थाने में, सिंधे सरकार है, इसके वजह से वो बचे हुए। तो हमारी गुजारिश यही है सिंधे सर से कि आप जल्द से जल्द इस खूनी नेता को, खूनी इंसान को, नेता नहीं खूनी इंसान को जल्द से जल्द सजा दिलवाए, वरना हमको मजबूरन आपके घर के सामने प्रदर्शन करना पड़ेगा। आज तक हम लोग ने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, सभी के साथ कोऑपरेट किया, लेकिन अब वो वक्त चला गया कोऑपरेट करने का। अब हम लोग रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और इंसाफ के लिए अपनी जान तक, जब तक हमारे को लड़ने की ताकत रहेगी तब तक हम लड़ेंगे, चाहे हमको गोली क्यों ना खाना पड़े।
लेकिन हम लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और हम सब अपनी जान देने तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। शेख की अहलिया है, 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अनेक वर्षों से अनेक नेता ने आश्वासन दिया है, न्याय नहीं मिल पा रहा, क्या उसकी मुख्य वजह? मुख्य वजह ये है कि ये राजनीति मामला हो गया है, इसका सब बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा। बाकी तो सब कुछ है, गवाह सबूत है, सब चीज हो रहा है, पर इसको सब ऊपर से इसको प्रेशर है, इसलिए नजीमुल्लाह को बचा रहे। लेकिन जिस तरीके से अभी आप चुनाव के वक्त में आप जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इसके पहले भी लगातार आप लोग आंदोलन करते जा रहे हैं, वजह क्या है? मुख्य न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? ये क्या वजह उसकी? क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है या न्यायपालिका पे आपको भरोसा नहीं है? राजनीति मामला ही है, बाकी तो हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, भरोसा है सभी पे है, लेकिन न्यायपालिका को काम करने की छूट जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो वो राजनीतिक मामला बना के इसको कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आज थाने के सीएम के साथ जो पूरी नजीमुल्लाह है वो घूम रहा है, थाने के डेप्यूटी सीएम के साथ घूम रहा है। बन जाता है ना, ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाता है। pressure सीएम बन के साथ जाता है। घूमोगे, डीसीएम अजीत पवार के साथ घूमोगे, तो जाहिर सी बात है जो पुलिस आयोग है वो प्रेशर में आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है ना, और ये ऐसा ही हुआ है कि आयोग प्रेशर में आके उसने नजीमुल्लाह को बहुत बचाने की कोशिश की है, और हमने उसका एलिगेशन भी किया है आयोग के अगेंस्ट में, जिसके ऊपर पुलिस कमिश्नर ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग उनको रिमाइंड कर रहे हैं, अब तक हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को भी 4 बार रिमाइंडर दे चुके कि हमने जो आपको एलिगेशन किया है आयोग के खिलाफ, उसके ऊपर एक्शन कब ले रहे हो आप? ना तुमने SIT फॉर्म की उसके अगेंस्ट में, ना ही कोई इंक्वायरी फॉर्म की है, तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनका लेकिन जिस तरीके से उसमें इंक्वायरी भी बैठी थी, उसमें उनको बेल भी जमानत मंजूर हो चुकी उसके अंदर, नहीं। जिससे 7 आरोपी उसमें गिरफ्तार हुए थे। किसी को बेल नहीं मिली अब तक, सबकी बेल रिजेक्ट हो गई है।